फिर से बोलता हूँ कि मार्केट आपको दिन में 1 से 2 एंट्री के मौके देती है। अब अगर आप यहाँ पर हर कैंडल पर एंट्री देखोगे तो 9:15 से लेके यहाँ पर 3:30 बजे तक कैंडल बनती रहती है और आप फिर इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि कितनी कैंडल यहाँ पर बनेगी, क्योंकि 1 घंटे में 12 कैंडल बनती है। ठीक है, तो 70-80 कैंडल पर आप खाली ट्रेड ही करते रह जाओगे, लेकिन आप वहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, ये इतनी तेजी से प्रीमियम यहाँ पर पुट का गिर रहा है और ये कॉल में रिकवरी आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जिन लोगों ने यहाँ पर इस लेवल का स्टॉप लॉस रखा होगा, बहुतों के स्टॉप लॉस कट गए होंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रीमियम नीचे के स्टॉप लॉस तेजी से लेता है, यानी कि जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हो जाते हैं। अब थोड़ा-सा प्रीमियम और ये मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब ये मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के लिए नीचे निकलती है तो फिर ये मार्केट अपने दिन के लो के लिए आएगी, और मैं फिर बोल रहा हूँ जिस तरीके की मार्केट की कंडीशंस अभी बन रही हैं, उस हिसाब से मार्केट फिर अगर आज इस लो को ब्रेक करेगी तो नीचे हमको बढ़िया डाउन साइड का मूव दिखेगा, क्योंकि कल तो मार्केट ने ओवरऑल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा किया नहीं था, एक्सपायरी होने के बावजूद भी। लमसम जो 15 मिनट की रेंज बनी हुई थी उसके अंदर ही उसने पूरा ट्रेड किया था और 3 बजे के बाद ब्रेकआउट किया था, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे हमको इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। तो अब अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है या इसी फ्लो में आती है, थोड़ा धीरे-धीरे करके आती है, तो यहाँ पर नीचे का एक बढ़िया मूवमेंट इसके बाद बनेगा, क्योंकि जिन लोगों ने मॉर्निंग के इस ट्रेड को मिस किया होगा वो इस जगह पे एक बियरिश ट्रेड जरूर से जरूर फिर बनाएंगे, और उस कंडीशन में मार्केट पे 25,200 और उसके नीचे जो भी चार्ट पर अगले लेवल होंगे वहां के लिए जाते हुए हमको दिखेगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मार्केट में लोगों को ट्रैप किया जाता है। अब लेकिन अब यहाँ पर क्या आपको नई एंट्री बनानी चाहिए? नहीं। अब यहाँ पर एंट्री आपकी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रीमियम देखें तो जो प्रीवियस ये कैंडल है, यहाँ पर 25,300 की जो पुट है उसका लो 200 का है और हाई 240 का है, तो तकरीबन 40 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो अब अगर यहाँ पर मार्केट, क्योंकि मार्केट ने ये नया लो बना दिया, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी तब तक कोई यहाँ पर आपका सीन नहीं बनेगा। हाँ, अगर मार्केट इसी जोन में मूव करती रहे और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करे तो जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा वहां पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बुलिश नहीं होना कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है आपको। अब सीधे ये जो 50 रिट्रेसमेंट है इसको अब हम खींचकर नीचे नए लो पर रख देंगे। मतलब अब हमारा इस चार्ट पर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो चार्ट पर रेजिस्टेंस रहेगा 0.236 का, विच इज 25,200 बाउंड। यानी कि अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर सोचेंगे नहीं, या फिर मार्केट अब इसके नीचे जाए, एक छोटी सी वीक बनाए और फिर इसके आगे यहाँ अंदर आकर फिर ग्रीन क्लोज कर दे, लेकिन एक टाइम बिताने के बाद, ताकि वो क्लियर दिखे कि यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया है। खाली एक कैंडल देखकर यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये रहा दिन का अब पहला ट्रेड। यहाँ पर दूसरा बेयरिश ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टाइम बताकर प्राइस एक्शन बनाकर और इस लो को ब्रेक करती है, तब यहाँ पर हमारा नीचे का एक बेयरिश ट्रेड बनेगा। हाँ, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाकर और तुरंत ही अगली कैंडल में आकर इसी रेंज के अंदर आ जाती है, दैट मींस कि अब मार्केट ने यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर लिया है और अब यहाँ से फिर मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट करेगी और फिर वो मूवमेंट होगा 0.23 के लेवल या फिर 0.38 के लेवल। तो ये रिट्रेसमेंट बहुत बढ़िया वर्क करता है। इंट्राडे में कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है मार्केट की, या जाकर किस जगह से रिजेक्शन ले सकती है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसी लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो करेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।